हेलो। हेलो सिया, संजय बोल रहा हूँ। संजय, तुमने बहुत अच्छे टाइम पे फोन किया है। तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। पता है क्या? टी इज प्रेग्नेंट। मैं मासी बनने वाली हूँ। हेलो संजय, तुम सुन रहे हो ना? हाँ ग्रेट। वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया। हाँ बोलो ना। जानती हो उस दिन मैं अचानक से तुम्हारे घर से निकल गया था। हाँ क्यों, क्या हो गया था? एक्चुअली मैं उस दिन जानवी को मिलने आया था, उसे ये समझाने कि जो वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। वो जो समझ रही है मतलब ये कि जानवी को लग रहा है कि तुम्हारे फैमिली के सुख और शांति में मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अंकल को इसमें फंसाया गया है और उनको इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अंकल मेरे पिता समान है, मैं किसी को भी हर्ट करने की क्यों कोशिश करूंगा? मैं सोच भी नहीं सकता किसी को हर्ट करने की। ये सब तुम क्या कह रहे हो संजय? दी तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचेगी? तुम्हें भी ये सुन के अजीब लगेगा, मगर जानवी ऐसा समझ नहीं रही है। विराज उसको ये समझाने पे मजबूर कर रहा है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता विराज सही आदमी है। वो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। मुझे तो ये भी लगता है कि जानवी उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है, वो बहुत डरती है उससे। इस जैसा आदमी तो... ये क्या बकवास किए जा रहे हो संजय? मैं चुप हूँ, उसका ये मतलब नहीं तुम जीजू के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। जीजू ने हमारे लिए क्या क्या किया है, वो क्या है और कैसे है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ किया है और वो दी से भी कितना प्यार करते हैं, ये भी हमें मालूम है। अरे जीजू जैसे इंसान तो ढूंढने पर भी नहीं मिल सकते और तुम उनके बारे में कुछ भी... तुम मेरी बात समझने... मैं जीजू के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी संजय। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। विराज जैसा आदमी बहुत... Listen, मेरे सामने आवाज ऊंची करने की या जीजू पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे ये तो भगवत है। हाँ, जानवी के पिता के साथ इसी नहीं। ग्लास जूस भी सामने टेबल पर रखा है। हेलो। हाँ माँ। बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? विराज बेटा, मैंने एक बात पूछने के लिए फोन किया था। हाँ बताइए ना माँ। वो क्या है ना, जानवी का पहला बच्चा है और इन दिनों कोई बड़ा साथ हो तो अच्छा रहता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर जानवी की दादी वहाँ आकर रह जाए तुम्हारे साथ उसकी देखभाल के लिए तो... अब माँ वो एक्चुअली दादी को क्यों तकलीफ दे रही हो? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझ पे भरोसा रखिएगा, मैं जानवी का पूरा ध्यान रखूंगा। और गॉड फॉरबिड नॉट कुछ प्रॉब्लम हो या अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग हैं ही ना। आपको कभी भी फ़ोन कर लूँगा या हम लोग ही आ जाएंगे। क्यों? हाँ बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। हाँ और वैसे भी माँ एक्चुअली मैं आप लोगों को फ़ोन करने ही वाला था। जानी के माँ बनने की खुशी में मैंने कल एक पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आओ। ठीक है बेटा, ज़रूर आएंगे। एक्सीलेंट, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है माँ, ओके बाय।
हो ना, जानवी दीदी के लिए बैंगल्स के बॉक्सेस लाओ ना। नहीं छोटी, ये दीदी की कोई बर्थडे पार्टी थोड़ी है। अरे ये तो नए मेहमान के आने की खुशी में पार्टी है। मुझे लगता है हमें ना उनके लिए क्यूट से बेबी की फोटो लानी चाहिए जो वो अपने बेडरूम में लगा सके। फिर तो खिलौने भी लेने पड़ेंगे। छोटी, तू ना अपना दिमाग ज्यादा मत लगा। दीदी अभी से खिलौनों का क्या करेगी? तो फिर कुछ और लेते हैं ना। अरे अभी से क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? बाजार जा रहे हैं ना हम लोग, वहां तय कर लेंगे कि क्या लेना है। सिया, तू तैयार है ना बेटा? गंगाधर, चल उठ बेटा। गंगाधर, अरे ऐसे मुंह लटकाए क्या बैठा हुआ है? चल उठ, बाजार जाना है। नहीं माँ, तुम लोग हो आओ, मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? बाजार क्यों नहीं जाना है? माँ, पिछले दिनों जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं है इन दुनिया वालों का सामना करने की। देख बेटा, डरते वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, और तूने कोई गलत काम किया ही नहीं तो किस बात की परवाह करना? हाँ माँ, मैं भी इनसे सुबह से यही कह रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी बातें नहीं सुन रहे। उमा, मुझे लोगों की उल्टी सीधी बातें नहीं सुनती। गंगाधर, तू जितना अपने आप को दुनिया से बचाएगा ना, लोग उतना तेरे सर पे चढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ बाहर निकल, सामना कर लोगों का, फिर देखना कैसे सबका मुंह बंद हो जाएगा। अब चल, उठ जा जल्दी। पापा चलो ना प्लीज। देख, बच्चे भी बोल रहे हैं, चल उठ। मैं तैयार होके आता हूँ। माँ, अच्छा किया जो आपने इन्हें मना लिया, वरना मुझे तो इनकी बहुत चिंता होने लगी थी। उमा, बहुत सी बातों में भले ही तेरे मेरे विचार मेल न खाते हो, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही होता है, अपनों की खुशी। फिर चाहे मेरा बेटा हो या मेरी पोती। बाय सिया दीदी, बाय मम्मा, बाय दादी। बाय। इन्हें जो काम दो कभी पूरा नहीं करते। 4 पे मैडम जी, साहब का फोन है, लीजिए। अभी तो मुझे सोना चाहिए था, क्या बोलूं इन्हें? हेलो। हाय जान, क्या कर रही हो तुम? जी वो मैं सो रही हो? जान, 4 से 5 बजे सोने का टाइम है ना? चिट पर भी लिखा है मैंने। मैं बस अभी सोने ही जा रही हूँ। ओके, गुड बाय। यार, ये जानवी को समझने में इतना वक्त क्यों लगता है? She has to know that everything has to be in order. Everything has to be perfect.